तो दोस्तों ड्रामे की शुरुआत होती है ड्रामे के मेन लीड से जिसका नाम की जिन होता है। एंड बार बार वो अपनी वाइफ को कॉल कर रहा होता है जिसका नाम की लिली होता है। एंड जिन का लिली को कॉल करने का रीज़न ये था कि आज उसका बर्थडे था। बट लिली तो अपनी ही पार्टी में मशहूर हो रखी थी। जिन और उसकी छोटू सी बेटी जाओ बहुत ही इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारी प्यारी सी लिली का। बट वो उन दोनों में से किसी की बात नहीं सुनती है, जहाँ पर कि वो जिन से कहने लग जाती है कि ये मेरी कंपनी की सक्सेस पार्टी है एंड मैं इसे छोड़कर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तो वहाँ पर नहीं आ सकती हूँ ना, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर लो। वेल जिसके बाद हमारा जो जिन होता है वो बड़ा ही उदास हो जाता है एंड जाओ की तरफ देखता है। जाओ भी समझ जाती है कि उसकी मॉम हमेशा की तरह आज भी उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि उनकी फैमिली से ज़्यादा उसके लिए उसकी कंपनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसके बाद हमारा जो जिन होता है वो अपनी एंड लिली की शादी की फ़ोटो को देखने लग जाता है। एंड उसे याद आता है कि किस तरीके से जो लिली थी उसके घर वाले बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे जिनके साथ शादी करने के लिए। पर जिन बड़े ही प्यार से उसके घर वालों को अप्रोच करता है एंड लिली के घर वाले उन दोनों की शादी करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वेल हमारा जो प्यारा सा जिन होता है वो बड़ा ही उदास होता है, क्योंकि डेफिनेट सी बात थी वो लिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो उसके साथ थी नहीं। अपने डैड को इतना उदास देखकर जाओ उसके सामने भाग कर आती है एंड अपने डैड को एक प्यारा सा क्राउन पहनाती है। अपनी बेटी का इतना प्यार देखकर वो खुशी खुशी उस क्राउन को पहन भी लेता है एंड उसके बाद उसे अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर कि अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे तरीके से वो तैयार करा होता है। बेसिकली जो सारी ड्यूटी लिली को निभानी चाहिए थी वो हमेशा जिन ही निभाता आ रहा था। इस तरीके से जो जिन था काफ़ी लंबे टाइम से लिली का वेट कर रहा होता है एंड अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए तभी उसे लिली की एक वीडियो दिखती है, जहाँ पर वो एक लड़के के साथ खूब मटर गश्ती कर रही होती है। अब ये सब कुछ देखकर तो जिन को बड़ा ही गुस्सा आता है एंड उसके बाद वो लिली की बहन जिसका नाम की टियान होता है उसे कॉल लगाता है एंड उसके घर पर जाकर उसे बोलता है कि कुछ टाइम के लिए प्लीज़ तुम जाओ का ध्यान रख लो, मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है। एंड इसी तरीके से जाओ को वो टियान के हवाले कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि हमारी जो टियान है वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, साथ ही जाओ को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो इसी तरीके से टियान उसकी बातों को मानने के लिए तैयार भी हो जाती है। जिसके बाद जिन जो होता है चला जाता है। लेकिन टियान सोचने लग जाती है कि क्या हो गया, आखिरकार वो जा कहाँ रहा होगा, जहाँ पर वो उन दोनों के वेडिंग फ्रेम को देखती है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा जो जिन होता है वो बिना कुछ सोचे समझे फटाफट से वहाँ पर चला जाता है। लिली को देख रहा होता है वो कुछ ही दूर से, जहाँ पर लिली उन सभी के साथ बड़ी ही खुश लग रही थी। यूँ मानो तो उसे लग रहा था कि उसे जिन की एंड उसकी बेटी जाओ की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तभी हम यहाँ पर एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम कि चैन से होता है। एंड बेसिकली चैन से ही वो लड़का था जिसकी वजह से जिनको इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही थी एंड वो बिना कुछ सोचे समझे फटाफट से उस पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर कि जो हमारी लिली होती है उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है एंड सोचने लग जाती है कि अचानक से आखिरकार जिन यहाँ पर कैसे आ गया। एंड ऐसे तरीके से उसे लगता है कि कहीं उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो लिली जिन को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है एंड चैन से मेरा अच्छा दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ पर जो चैन से होता है वो कहता है कि कहीं इन्हें मुझसे इनसिक्योरिटी ना हो, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लिली उसे रोक देती है, जिसके बाद जिन भी उस पार्टी का हिस्सा बन जाता है। वह इसी तरीके से वो देखना चाहता था कि अगर हमारा जो जिन है वो यहाँ पर है तो लिली वाकई में उसे अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट करती है या फिर औरों की ही तरह ट्रीट करती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो चैन जी से बात करना थोड़ा सा कम कर देती है ताकि जिन को इनसिक्योरिटीज़ ना हो। लेकिन कुछ टाइम बाद जिन को भूल कर वो दोबारा से चैन जी से बात करने लग जाती है। जिन उनकी बातों को कुछ ही दूर से सुन रहा होता है एंड उसे बड़ा ही बुरा लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि लिली ने चैंसी के कंधे पर हाथ रखा है एंड ये सब कुछ देखकर तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। वो लिली के पास जाता है और कहने लग जाता है कि वाह, तुम तो बड़ी ही शातिर हो लिली, दोस्त को तुमने अपनी फैमिली से भी ऊपर रख दिया एंड ये दोस्त तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि अपने हस्बैंड का बर्थडे भूल कर तुम इसके साथ यहाँ पर हंसी खुशी बातें कर रही हो। लिली उसे बोलती है कि प्लीज़
पार्टी में कुछ मत बोलो, घर पे जाके जो झगड़ा करना है वहाँ पर जाकर बोल लेना, लेकिन यहाँ पर एकदम शांत हो जाओ। पर जिन जो था उसे बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि ये जो चीज़ थी ना वो आज की नहीं थी, काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही थी। एंड इसी तरीके से वो थोड़ी देर बाद टेबल के पास जाता है एंड अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। जिसके बाद वो गुस्से में उस पूरे टेबल को ही पलट देता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, ये सब चीज़ें देखकर वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार जिन है कौन, और उनकी जो बॉस है वैसे ही वो इतनी खतरनाक है, यानी कि लिली, एंड वो इसके लिए कुछ क्यों नहीं बोल रही है। लेकिन कुछ ही देर बाद लिली को भी बहुत गुस्सा आता है एंड चैंसे को भी। वो दोनों के दोनों जिन पर चिल्लाने लग जाते हैं। पार्टी में उसे इस तरीके से ट्रीट करते हैं मानो उसकी तो कोई इज्जत ही ना हो। जब चैन से जिन पर चिल्लाता है तो जिन को भी गुस्सा आता है एंड वो उसे बहुत ज़्यादा मारने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर हमारी जो लिली होती है उसे धक्के मारकर नीचे फेंक देती है और कहने लग जाती है कि जिन, अपनी लिमिट्स मत भूलो, ये सब जो ड्रामा करना है वो घर पर जाकर करना, यहाँ पर तुम्हें ये सब करने की परमिशन किसी ने नहीं दी है। जहाँ पर जो लिली होती है वो जिन को चैन से माफ़ी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन जब जिन ने कुछ बुरा किया ही नहीं था एंड चैन से ही पहले उसे प्रवोक करा था, तो आखिरकार सभी के सामने वो उसे माफ़ी कैसे मांगता। वो अपना फ़ोन निकालता है और कहता है कि मेरी जो बीवी है वो कह रही है कि ये लड़का उसका दोस्त है, लेकिन दोस्ती क्या ये होती है। जहाँ पर कि वो उसे एक वीडियो दिखाता है एंड उस वीडियो में हमारी जो लिली होती है काफ़ी क्लोज होती है चैन से की। एंड उस वीडियो को देखकर लिली खुद से ही बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो उसे क्या बोले एंड कैसे अपनी सफाई उसको दे सके। वो वीडियो दिखाने के बाद जिन तो वहाँ पर चला जाता है, तो हमारी जो लिली होती है उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने वाली होती है, लेकिन तभी जो चैन से होता है नाटक करने लग जाता है जैसे कि उसे ना जाने कितना ज़्यादा दर्द हो रहा हो एंड वो लिली को वहीं पर ही रोक देता है, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड को छोड़कर चैंसे के पास चली जाती है उसे सहारा देने के लिए एंड यूँ बोलो तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। वेल चैन से तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि लिली उससे दूर हो सके। तो तभी वो फ़ोन देखती है जहाँ पर उसे पता लगता है कि वो वीडियो हमारे जिनको किसी और ने नहीं बल्कि मैं उसकी कंपनी की एक लड़की ने भेजी थी। तो वो क्या करती है कि वो उस लड़की को अपने ऑफिस से ही निकाल देती है, जहाँ पर वो लड़की उससे रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी जो लिली होती है वो चैंसे के लिए जितनी ज़्यादा फिक्र दिखा रही होती है ना, जिन ये सारी की सारी चीज़ें कुछ ही दूर से अपने कार में बैठकर देख रहा होता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी बीवी उसे छोड़कर एक पराया मर्द के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रही थी। वेल कुछ ही देर बाद वो अपने घर पर जाता है, जहाँ पर कि वो टियान को एंड हमारी प्यारी सी जाओ को सोते हुए देखता है एंड वो दोनों के दोनों को साथ में देखकर उसे बड़ी खुशी मिल रही होती है। वो सोचने लग जाता है कि काश टियान की जगह हमारी जो लिली है वो भी ऐसी होती तो कितना अच्छा होता। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करने लग जाता है, साथ ही बार बार बस लिली के बारे में ही सोच रहा होता है एंड उसी का वेट कर रहा होता है। आधी रात जब बीत जाती है तब जाकर लिली वहाँ पर आती है एंड हमारा जो प्यारा सा जिन था उसे देखकर उसे बड़ा ही गुस्सा आता है, जहाँ पर लिली जो होती है बड़ा ही स्वीट बनने की कोशिश करती है उसके सामने एंड उसे बोलती है कि हबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई नो मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा केक लेकर आई हूँ, साथ ही छोटू सा गिफ्ट भी। तुम्हें वॉच बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक प्यारी और एक्सपेंसिव सी वॉच लेकर आई हूँ। जहाँ पर जिनू से बोलता है कि तुम मुझे समझती क्या हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पैसों पर मरता हूँ एंड ये एक्सपेंसिव वॉच देकर तुम मुझे मना लोगी, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ ठीक रहो, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना ही ये एक्सपेंसिव चीज़ें और ना ही कुछ और। बट कहते हैं ना कि ज़्यादा सक्सेस और पैसा भी इंसान को पागल कर देता है। कुछ ऐसा ही लिली के साथ भी हो रहा था। वो अपने आप को इतना डोमिनेटिंग बना रही थी कि जिनके लिए तो वो एक बार भी नहीं सोच रही थी कि आखिरकार जिस जिन के लिए वो ये सारी बातें बोल रही है उस पर आखिरकार क्या बीत रही होगी। अपनी बर्थडे के दिन सिर्फ उसका इतना ही कसूर तो था कि वो अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन
जो लिली थी इसमें उसे फिर भी जिन की ही गलती लग रही होती है एंड वो उसे ही बोल रही होती है कि तुम ही गलत सोचते हो और मेरी सक्सेस से चलती हो। जहाँ पर इन दोनों का दोबारा से बहस हो जाता है एंड हमारा जो जिन होता है वो उसे बोलता है कि बस बहुत हो गया, इतने लंबे साल से मुझे लगा था कि तुम आज सुधरोगी कल सुधरोगी, लेकिन तुम कभी नहीं सुधर सकती हो। तुम्हें मेरी बेटी एंड मेरी अहमियत कभी पता नहीं लग सकती है। तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों के दोनों साथ में डिवोर्स ले लें। शायद डिवोर्स लेके तुम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा आज़ादी के साथ जी सको। वैसे भी तुम्हें तो मेरी एंड मेरी बेटी की ज़रूरत ही कहाँ है। जहाँ पर लिली उससे बोलती है कि क्या बोल रहे हो तुम, इतनी छोटी सी बात पे तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग कुछ ख़राब हो गया है क्या जन। वो उसका हाथ पकड़कर उसे मनाने की कोशिश करती है पर जन उसकी एक बात पे नहीं मानता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं अपनी फेवरेट चीज़ को किसी को शेयर करते नहीं देखना चाहता हूँ और अगर मेरी फेवरेट चीज़ खुद ही शेयर होना चाहती है तो मैं उसे खुद ही उसे सौंप दूंगा। वैसे इसी तरीके से वो बहुत ही परेशान होकर बैठता है जहाँ पर लिली उसे अब प्यार से मनाती है, बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी एंड सच में मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे अलावा और किसी से भी नहीं। जिन जो था उसकी बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जहाँ पर जो लिली थी वो जानती थी कि उसे बस जो जिन है प्यार से उसे अपनी बातों पर फंसाना है, तब जाकर दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज तक वो यही सब चीज़ें तो करती आ रही थी। लिली जो होती है वो हमारे जिन से कहती है कि अब इसमें मेरी भी क्या गलती है, मैं ये सारी चीज़ें जो कर रही हूँ वो तुम्हारे और जाओ के अच्छे फ्यूचर के लिए ही तो कर रही हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब मैं अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से रहूँगी तब जाकर तो वो मेरे लिए ठीक से काम करेंगी और सक्सेस पार्टी मेरी थी तो मेरा वहाँ पर होना ज़रूरी भी था। आ गई हूँ ना मैं तुम्हारे पास। जिन उसे बोलता है कि बहुत जल्दी आ गई हो तुम, खैर तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये कंपनी और बिजनेस है, तो तुम उसी के साथ रहो। हमारे साथ क्यों हमारे फीलिंग्स के साथ बार बार खेल रही हो। दो नाव पर अगर तुम सवार होगी तो कभी भी ठीक से नहीं रह पाओगी। जहाँ पर लिली उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। जिन उसे बोलता है कि इतने लंबे टाइम तक तुम मेरी ही बिना जीती आ रही हो एंड मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड अब जाकर उसके सारे की सारी फ्रस्ट्रेशन इतने सालों की लिली पर निकल रही थी। लिली तो ये सब चीज़ बिल्कुल भी देख नहीं पाती है कि वो उस पर इस तरीके से चिल्ला रहा था। कुछ ही देर बाद जिन जो था वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमारी जो लिली होती है उसे लगता है कि वाकई में शायद वो बहुत ही ज़्यादा रूड होती जा रही है एंड वो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देगी। और तभी वहाँ पर टियान आ जाती है। टियान को अपने घर पर देखकर वो शॉक हो जाती है, कहने लग जाती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो टियान उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर किसी और ने नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने बुलाया था। जहाँ पर लिली उससे बोलती है कि उसकी तो बात मत करो, आपको पता है वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है। ये सब कुछ देखकर टियान खुद से ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड बोलने लग जाती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तो तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता है ना। जहाँ पर लिली उससे बोलती है कि मैंने उसे टाइम नहीं दिया ना, वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उसके बर्थडे के दिन भी अपनी कंपनी की सक्सेस पार्टी में मैं थी और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उससे और भी हो गई है। बल्कि मैं चैनजे को तो मैं अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ और वो मेरा अच्छा दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। पर जिन को तो मुझसे न जाने क्या ही प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ पर टियान उसे समझाती है कि रिश्ते पैसे नहीं मांगते हैं, बल्कि मेरे रिश्ते समय मांगते हैं एंड तुम्हें अपनी फैमिली को समय देना पड़ेगा, तभी जाकर ये सारी की सारी चीज़ें ठीक होंगी। उसकी बातों को सुनकर कहीं ना कहीं लिली को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है एंड वो सोचती है कि जो चीज़ें उसने बिगाड़ दी है अब आगे जाकर उसे वो सारी की सारी चीज़ों को दोबारा से सुधारना पड़ेगा एंड इसमें उसे किसी और की मदद नहीं बल्कि मैं अपनी बहन टियान की मदद चाहिए एंड उसकी बहन तो उसकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाती है। इस तरीके से हमारी जो प्यारी सी लिली होती है सोचने लग जाती है कि आखिरकार कैसे वो जिन को दोबारा से खुश कर सके। वो उससे बात करने के लिए जब जा ही रही होती है तभी अचानक से वो जिन की आवाज़ सुनती है, जहाँ पर कि वो साउथ से कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी बेटी जाओ के लिए वो खाना भी बनाने लग जाता है।
वो वहाँ पर भी लिली का इंतज़ार करते हैं लेकिन वो नहीं आती है। जब वो जाने वाले होते हैं, लिली वहाँ पर आती है तो उनकी बातों को सुनती है। जहाँ पर जन कहता है कि आज भी तुम्हारी मॉम के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। एंड इसी तरीके से वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। लिली उनकी बातों को सुनती है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो दोनों के दोनों अपने काम पर जा चुके थे। उनकी प्लेट्स वहाँ पर देख कर वो सोचने लग जाती है कि सच में उसे अब अपनी फैमिली को टाइम देना ही पड़ेगा। भले इसी तरीके से नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस में जाती है। उसके ऑफिस के लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डरते थे क्योंकि लिली काफ़ी खड़ूस किस्म की थी। एंड वो अपने काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। भले इसी तरीके से हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में ही होती है बहुत ज़्यादा परेशान। तभी वहाँ पर चैन से आ जाता है। चैन से वहाँ पर आकर उससे कहने लग जाता है कि मैम आप मुझे बड़ी परेशान लग रही है एंड मैंने सुना है कि आपने हमारे ऑफिस कि एक होनहार लड़की को भी ऑफिस से निकाल दिया है। जहाँ पर वो उसे बताती है कि इस ऑफिस में मैं किसे रखूँगी किसे नहीं, ये तुम मुझे नहीं बताओगे चैन से। तो बेहतर यही होगा कि तुम जितना अपने काम पर फोकस रहोगे उतना ही तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से ही जो चैन से होता है उसके सामने बड़ा ही भोला बनने का नाटक करता है और कहता है कि मैम मैं आपको ये सब परेशान करने के मोटिव से नहीं कह रहा था, बल्कि मैं तो आपको ये सब इसीलिए कह रहा था क्योंकि मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। वेल जैसा भी है आपके हस्बैंड अब ठीक तो है ना? जिस तरीके से कल उन्होंने पार्टी में आपके साथ बिहेव किया, अगर मेरी वाइफ़ इतनी सक्सेसफुल होती और पार्टी करती अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, सभी के सामने मैं तो उसकी बेइज़्ज़ती कभी भी नहीं करता। तो यहाँ पर लिली उसे शांत करवाती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड में के बारे में बोलने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसके बारे में एक शब्द भी ना बोलो। लेकिन कहीं न कहीं चैन से जो था अच्छे तरीके से हमारे लिली का माइंड वॉश करता जा रहा था। एंड भले ही लिली उसके सामने कितना भी अच्छा बनने का क्यों ना प्रिटेंड कर ली, कहीं न कहीं उसकी बातें उसके दिमाग में थी। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी जो ज़ाओ होती है फाइनली अपने स्कूल से बाहर आती है। अपनी मॉम का वेट करती है तो तभी डैड वहाँ पर आ जाते हैं एंड डैड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जहाँ पर वो उसे बोलती है कि डैड मुझे तो आज आइसक्रीम खानी है। एंड उसकी डैड उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बड़े ही प्यार से उसे अपने कंधे में बैठा कर आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो लिली थी वो ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी और जाओ अपनी मॉम को देखकर बिल्कुल भी उनसे दूर नहीं रह पाती है। उनके पास भाग कर जाती है और कहती है कि मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। तो तभी डैड जन उसे बुला देते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हें अपना होमवर्क करना है, इसलिए जल्दी से अपने रूम में जाओ। जाओ उनकी बातों को मानकर वहाँ चली भी जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जन उसे कहता है कि आज तुम्हें बड़ा जल्दी टाइम मिल गया अपनी फैमिली के पास आने का, तुम्हें नहीं लगता है कि काफ़ी देर हो गई है? इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो लिली थी जब वो अपने ऑफिस का काम कर रही होती है पहले, तो हमारा जो प्यारा सा जिन होता है ना वो अपना घर का काम कर रहा होता है। एंड इसी तरीके से वो उससे पूछता है कि आज ऑफिस से इतनी देर क्यों आई। तो वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। ऐसा ही कहकर जिन को अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। एंड हमारा जो जिन था वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। जिन बेचारा उसे इतना सपोर्ट करता है लेकिन आज जब वो इतनी सक्सेसफुल हो चुकी थी तो वो जिन को भूल चुकी थी। एंड उसे तो उसने अपनी लाइफ से साइडलाइन ही कर दिया था। लिली को इस बात का अफसोस था एंड कहीं ना कहीं वो ये बात भी जानती थी कि वो गलत है। तो इसीलिए वो जिन को मनाने की कोशिश करती है। बट जिन के दिल पे ये बात बहुत बुरी तरीके से चिपक चुकी थी एंड वो किसी भी तरीके से इतनी इजीली तो उससे मानना नहीं चाहता था। जो लिली होती है वो उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। जिन उसे बोलता है कि इतने सालों से तुम्हें चांस ही देता आ रहा हूँ लेकिन तुमने कभी भी उस चांस का फ़ायदा नहीं उठाया और वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बेहतर यही होगा कि तुम उसी के पास जाओ एंड उसी से जाकर अपने दिल की बातें कहो। क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई खिलौना नहीं हूँ कि तुम्हारा जब मन आया तुम्हारे साथ रही एंड जब तुम्हारा मन आया तुमने छोड़ दिया। मैं कोई खिलौना नहीं बल्कि मैं तुम्हारा पति हूँ। एंड इस बात को तुम पहले समझ जाती तो आज हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होती एंड हम दोनों के दोनों भी एकदम हंसी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को बिताते। लिली उससे बोलती है कि व्हाट डू यू मीन बाय और लोग, तुम्हें लगता है कि चैन से वो मेरा सिर्फ और सिर्फ दोस्त है। जहाँ पर जिन को गुस्सा आता है एंड वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। छोटू सी जाओ ये सारी चीज़ें देख रही होती है एंड उसे बड़ा ही बुरा लगता है। वो अपनी मॉम के पास जाती है एंड उनसे बातें करती है।
जाओ बड़ी ही समझदार थी, अपने मॉम और डैड को हमेशा सपोर्ट भी करती थी। तो ऐसे तरीके से वो कहती है कि मॉम आप कभी डैड से अलग तो नहीं होंगी ना? जहाँ पर लिली उससे बोलती है कि पागल हो गई हो, किसने तुम्हें ये बात कही है? तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। छोटू सी जाओ इस बात को सुनकर बड़ी ही खुश होती है और अपनी मॉम की सारी बातों को सच मान कर खुशी खुशी वहाँ से भागकर चली जाती है। बट लिली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे, किस तरीके से समझाए वो जिन को। तो तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिन जब अपना काम कर रहा होता है तो हमारी प्यारी सी लिली पीछे से उसे गले लगा लेती है एंड उसे बोलती है कि हबी मुझसे गुस्सा हो, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो, बस एक चांस और। आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। आई नो मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बट मुझे तुम्हें भी टाइम देना चाहिए था, मेरी गलती सिर्फ इतनी सी हो गई। जहाँ पर छिनो से बोलता है कि मेरा तुम्हारे साथ बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कुछ देर में बात करूँगा। एंड ऐसा ही कहकर वो वहाँ पे से खुद ही चला जाता है, क्योंकि हमारी लिली तो वहाँ पे से जाने से रही। अब तो लिली को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जाती है वो अपनी बहन के पास, जिसका नाम कि टियान होता है। टियान बहुत ही ज़्यादा समझदार थी, सक्सेसफुल के साथ साथ उसे ज़िंदगी का भी बहुत तजुर्बा था, साथ ही फैमिली की अहमियत भी उसे पता थी। वह इसी तरीके से हम देखते हैं कि लिली बड़े ही गुस्से में उसके पास आती है और उसके बाद अपनी बहन को बताती है कि आखिरकार जिन में इतना ईगो क्यों भरा पड़ा है। इतनी बार वो उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो उसकी एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। आखिरकार अब तुम्हें मुझे बताओ मैं क्या करूं? तभी हमारे प्यारी सी जो टियान होती है उसे बोलती है कि गलती तो तुम्हारी है, तो पछतावा अब करने से कुछ तो नहीं होगा, बल्कि मैं तुम्हें उसे मनाना ही पड़ेगा। एंड मनाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जिन तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड तुमने उसे इतना ज़्यादा हर्ट भी जो किया है, और अब तुमने उसे इतना हर्ट किया है तो मानने में भी डेफिनेट सी बात है कि उसे टाइम तो लगेगा। तो इसीलिए आई गेस तुम्हें ना सबसे अच्छा आइडिया बताती हूँ, तुम्हें सबसे पहले उसे सेड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। भले ही गुस्सा होने का कितना भी सोच ली, डिवोर्स होने का भी सोच ली, लेकिन वो तुमसे दूर कभी नहीं रह सकता है। इसीलिए जाओ और उसे प्यार करो, तभी जाकर वो तुम्हारी सारी बातों को मानेगा एंड साथ ही तुम्हें माफ़ भी कर देगा। लिली को उसकी बातें बिल्कुल सही लगती है एंड वो सोचती है कि जैसा उसकी बहन उसे बोल रही है उसे वैसा ही करना चाहिए। क्या पता जो जिन है वो मान जाए एंड दोनों के बीच में जितनी भी खटास थी वो सारी की सारी खटास भी दूर हो जाए। वो अपनी बहन टियान को थैंक्स बोलती है उसकी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए, साथ ही उसे एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए भी। तो उसकी इन बातों को सुनकर हमारी जो लिली होती है वो दोबारा से सोचने लग जाती है कि क्या ये सब करके जिन सच में मानेगा। तो टियान से बोलती है कि मानेगा, पर तुम्हें करना भी तो पड़ेगा। अब जाओ जल्दी से एंड उसे सेड्यूस करने की प्रिपरेशन शुरू कर दो। जहाँ पर लिली वहाँ उसकी बातों को मानकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हमारा जिन वहाँ पर आराम कर रहा होता है तो लिली एकदम ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है एंड उसके बाद वो जिन के पास जाती है, उसे गले लगा कर कहने लग जाती है कि आई रियली लव यू। आई नो हम दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बट इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर भी तो हमें ही करना पड़ेगा। डिवोर्स हर चीज़ का सल्यूशन तो नहीं होता है ना। हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर कर अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं एंड उसके लिए अगर हमें साथ आना पड़े तो हम आ सकते हैं ना। जिन तो मेरी बातों को मानोगे तो। जो जिन था अभी भी बहुत ज़्यादा उदास था एंड इसी सोच में था कि क्या उसे दोबारा से लिली को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि उसे वो मौका दे भी देखा तो इसके क्या गारंटी है कि आगे जाकर वो सुधरेगी ही। क्या पता वो ये दोबारा से ये सारी चीज़ों को रिपीट करने की कोशिश करे। वाल इसी तरीके से लिली जो होती है उसके क्लोज आ जाती है एंड उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ जिन, आई रियली लव यू एंड मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। ऐसा ही कहकर वो उसको किस करने लग जाती है। वाल इसी तरीके से जो जिन होता है वो खुद का पूरा कंट्रोल लूज़ कर देता है एंड उसके बाद वो हमारी लिली को एक और मौका देने के लिए राज़ी भी हो जाता है। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर हमारी जो लिली थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, साथ ही खुद से प्रॉमिस करती है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए
वो जिन और अपने बीच में किसी भी तीसरे पर्सन को नहीं आने देगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद अब दोबारा से उनका ये जो रिलेशन था वो टूटने की कगार पर ना आ जाए। इसी तरीके से नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी जो प्यारी सी लिली होती है वो अपने ऑफिस में ही होती है। तो तभी चैन से उसके सामने आ जाता है। आज लिली बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा उसकी लाइफ में होता जा रहा था। वह इसी तरीके से चैन से जो होता है उसके लिए एक छोटू सा कप लेकर आता है। सोचता है कि इन सब चीज़ों से वो इम्प्रेस हो जाएगी, बट हमारी जो लिली थी उसे उसमें रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं था। वो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसे उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी। साथ ही उसे ऐसा भी लगता है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, लेकिन वो उसके इसलिए सच्चाई नहीं जानती है। पहले इसी तरीके से हम देखते हैं कि चैन से जो था वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ चेप होने की कोशिश करता है। तो तभी हमारी जो लिली होती है उसे बोलती है कि चैन से मैं तुम्हें बहुत अच्छा मानती हूँ, बट एज अ फ्रेंड, एंड मेरे लिए तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा जगह है, बस दोस्त की तरह। तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे थोड़ा दूरियां बना दो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी नज़दीकियों से मेरी जो हस्बैंड है उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो जो हमारा चैन से होता है वो उदास हो जाता है। लिली उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है और कहती है कि बस मैं अपने हस्बैंड को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए तुमसे ये सारी बातें बोल रही थी। जिसके बाद जो चैन से होता है सोचता है कि उसे कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा ताकि वो इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर सके। और हमारी जो लिली थी उसे तो लग रहा था कि चैन से बड़ा ही अच्छा है, वो उसके खिलाफ कोई साजिश ही नहीं कर सकता है। बल्कि मैं वो जानती नहीं थी कि उसके और उसके हस्बैंड के सेपरेशन के पीछे भी चैन से का ही हाथ था। वेल, कुछ ही देर बाद चैन से वहाँ से जाता है तो हमारी जो लिली थी वो अपने घर पर जल्दी आ जाती है। तभी देखती है कि उसके हस्बैंड ने स्पेशली उसके लिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी सा खाना बना रखा है। लिली इन सारी चीज़ों को देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है एंड उसके बाद अपने हस्बैंड को गले लगाकर बोलती है कि जल्द से यहाँ पे खाना खाने के लिए आती हूँ, जहाँ पर वो उसके साथ बैठकर खूब बातें करती है। हमारा जो जिन था वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती जा रही है। बट वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अभी चीज़ें ठीक नहीं, बल्कि मैं अभी तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ने वाली है। खैर, इसी तरीके से छोटू सी जाओ खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। तो हमारी जो लिली होती है वो जिनके साथ बैठकर कहने लग जाती है कि कितने लंबे टाइम बाद हम तीनों के तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं ना। ये सब चीज़ें देखकर मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो प्यारा सा जिन होता है वो अपनी छोटू सी जाओ को स्कूल छोड़कर आ रहा होता है। जहाँ पर हमारी जाओ जो होती है देखती है कि वहाँ पर सभी की मोम आ रखी है, लेकिन उसके डैड उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं जो वहाँ पर उसे हमेशा लेने के लिए आते हैं। वेल, आज हमारी जो लिली थी उसका बर्थडे था, तो हमारा जो जिन था वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो उसके इस बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, इसीलिए जितनी भी चीज़ें हमारे लिली को पसंद थी वो सारी की सारी चीज़ों को एक एक करके ले रहा होता है। वाल इसी तरीके से हमारी जो प्यारी सी लिली थी वो भी जिनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि वो आज के दिन को जिनके साथ स्पेंड करना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि जब वो इतने सारे गिफ्ट उसके लिए लेकर आया हुआ होता है तो जाओ कहने लग जाती कि आप सिर्फ मॉम के लिए गिफ्ट लेकर आए, मुझे भी गिफ्ट चाहिए। ऐसा ही कहकर अपने डैड से नाराज़ हो जाती है। पर कुछ ही टाइम बाद छोटू सी जाओ को वो जैसे तैसे मना कर उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए हम और गिफ्ट लेकर आएंगी। तभी वहाँ पर टियान की भी एंट्री हो जाती है और टियान जाओ से कहती है कि तुम्हें मैं अच्छा गिफ्ट दूंगी। ऐसा ही कहकर उसे अपने साथ लेकर चली जाती है ताकि हमारा जो प्यारी सी लिली है एंड जिन है ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। जिन जो था बड़ी ही प्यार से अपने हाथों से लिली का फेवरेट खाना उसके लिए बनाता है एंड उसी तरीके से कुछ ही टाइम बाद वो दोनों के दोनों साथ में डिनर भी करने लग जाते हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि लिली के फ़ोन में अचानक से चैंसे का कॉल आने लग जाता है। एक बार कॉल आया तो लिली उसका कॉल काटती है एंड जिन भी इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। लेकिन वो कॉल जो था वो बार बार कंटिन्यूअसली आने पे लग रखा था, जो कि जिन को बड़ा ही बुरा लगता है। वो सोचने लग जाता है कि एक दिन तो था लिली का उसके साथ रहने का, बट आज भी वो चैंसे की ही फ़ोन कॉल को बार बार दिखी जा रही है। लेकिन तभी हमारी लिली को लगता है कि इतने बार कॉल करा है तो कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है, तो उसे उसका कॉल उठा ही देना चाहिए। एंड इस तरीके से वो हमारे जिन से माफ़ी मांगती है एंड फटाफट से फ़ोन को पकड़ लेती है। जैसे ही वो कॉल उठाती है
तब जाकर उसे पता लगता है कि जो चैंसे है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड वो उसे हॉस्पिटल में बुला रहा है। अब जिन जो था इन सारी बातों को सुनता है तो उसे बड़ा ही गुस्सा लगता है। डेफिनेट सी बात थी उसे गुस्सा आएगा, बट वो कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि वो जानता था कि लिली को से अब उसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। इसीलिए वो उसे बोलता है कि जाने दो इसे, वैसे भी मैं इसे रोकूंगा तो कौन सा कि ये रुक ही जाएगी। बट लिली जो थी अभी भी हिचकिचा रही होती है क्योंकि वो दोबारा से जिनके साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती थी, साथ ही उसे अपसेट तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी जिन उसे खुद से ही बोलता है कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो तुम जा लो। तो जो लिली होती है वो चली जाती है वहाँ पे से। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी लिली होती है वो पूरे फ़ोन कॉल में बस चैंसे के ही साथ होती है, जहाँ पर चैंसे बार बार उसे बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आकर मुझे बचा लो। इसी तरीके से हम देखते हैं कुछ ही देर बाद जो लिली होती है फाइनली वो वहाँ पर पहुँच भी जाती है। लेकिन वो वहाँ पर क्या देखती है कि चैंसे तो बिल्कुल सही सलामत है, साथ ही पूरे ऑफिस वालों के साथ वहाँ पर उसे बर्थडे विश करने के लिए उसने इतनी जल्दबाजी में उसे वहाँ पर बुलाया। वेल इसी तरीके से वहाँ पर चैंसे की मॉम भी मौजूद है। इन सारी चीज़ों को देखकर लिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो जानती थी कि किस कंडीशन में वो यहाँ तक भाग कर आई। वो जब उसे बुके देता है तो उसके बुके को ही फेंक देती है। सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं, साथ ही सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार इसे क्या हुआ। तभी चैन से उसे बताता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल से ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उससे मिलने के लिए आई है। तो लिली जो होती है उसकी मॉम को देखकर वहाँ पर थोड़ी सी शांत हो जाती है, साथ ही सोचती है कि उसे यहाँ पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कहीं उसकी मॉम को बुरा ना लग जाए और उनकी तबीयत दोबारा से ख़राब ना हो जाए। वेल इसी तरीके से अपने दिल में पत्थर रखकर सभी के सामने एकदम मुस्कान रखकर वो केक काटती है। उधर ही जो जिन था वो बहुत ही देर तक उसका इंतज़ार करता है, बट वो अब तक वहाँ पर नहीं आई थी। तो सोचो जिन पर क्या बीत रही होगी। बेचारा उसने क्या सोचा था कि आज का दिन कितना स्पेशल होगा उसके लिए, बट कितना गंदा बन चुका था उसके लिए दिन। वो ना अपना हाथ कांच पर रख देता है जिसके वजह से उसके हाथ से ना खून निकलने लग जाता है, बट जिन को वो खून भी कुछ नहीं दिख रहा था। तभी टियान वहाँ पर आती है छोटी सी जाओ को अपनी गोद में लेकर, एंड वो फटाफट से जो जाओ थी उसको उसके रूम में रख कर आती है ताकि वो जिन को देख सके क्योंकि जिन बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पर था। वो जाओ को रूम में सुलाकर फटाफट से जाती है जिन के पास, एंड उसके बाद उसे कहने लग जाती है कि ये क्या हालत बना रखी है जिन तुमने अपनी, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है लेकिन फिर भी तुम्हें ड्रिंक करना है। वो उसके हाथ से उस बोतल को छीनती है एंड उसके बाद उसके हाथ से खून निकलता देख उसे सबसे पहले उठाकर जैसे तैसे करके उसे वो बैठाती है, एंड इसी तरीके से वो उसके हाथों पर उसके बाद दवा भी लगाती है। टियान इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आखिरकार इसको हो क्या गया है, लेकिन उसके इस हालत को देखकर वो डर बहुत ज़्यादा गई थी। वो जिनसे कहती है कि क्यों आखिरकार तुम खुद को इतना ज़्यादा दुख देती हो, तुम्हें इतने दुख में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ अपने आप को संभालो, तुम्हें खुद से ही खुद को संभालना पड़ेगा। और ये हालत ऐसी क्यों बना रखी है तुमने, जहाँ पर वो उसके हाथ पर पट्टी बांधती है। पर जिन को बिल्कुल भी होश नहीं था क्योंकि वो अभी भी बस लिली के ही बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रही होगी, साथ ही चैन से निकोस ने वहाँ पे क्यों बुलाया होगा। वेल हमारी जो प्यारी सी टियान थी जब उसे इस बारे में पता लगता है कि लिली ने जिनके साथ क्या किया तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है, एंड वो उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस लिली को तो मैं डांटूंगी, ये खुद को समझती क्या है, इसका हस्बैंड इसके लिए कितना अच्छा तरीके से पूरा सेलिब्रेशन करना चाहता था, लेकिन ये तुम्हें छोड़कर उस चिंदी चोर चैंसे के पास चली गई। मुझे ना इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये रास्ते पर आएगी। तो इसी तरीके से वो जिनसे कहती है कि क्या तुम सच में उसे अभी भी प्यार करती हो। तो तभी जिन उसे बोलता है कि मैं उससे क्यों प्यार नहीं करूँगा, मैंने जिस दिन से उसे देखा था मैं उस दिन से उसे प्यार करता हूँ और मैं आज तक उसे प्यार करता हूँ। मैं अपने दिल की फीलिंग्स कभी भी उसके लिए ख़त्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी हमारी जो टियान होती है वो कहती है कि सही बात है ये सब, लेकिन मुझे ही लिली को समझाना पड़ेगा। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद लिली वहाँ पर आती है तो उसकी मुलाकात लिली से होती है, लेकिन वो लिली से बिल्कुल भी बात नहीं करती है एंड उसके बाद उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद जो लिली होती है उसे तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता है कि क्या हुआ।
वो अंदर जाती है एंड उसके बाद वो जाती है सीधे हमारे जिन के पास। तभी वो देखती है कि जिन ने वहाँ पे खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया है एंड उदास होकर वहाँ पर बैठा हुआ है। वो उसे दोबारा से मनाने की कोशिश करती है एंड कुछ ही टाइम बाद जब उसके हाथ की तरफ देखती है और उसे टच करने वाली होती है तो वो उसे धक्का मारकर अपने आप से दूर कर देता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा इंतजाम करूँगा। उसकी बातों को सुनकर हमारी जो लिली थी वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चैन से बिल्कुल ठीक है। उसने ना मुझे वहाँ पर सिर्फ बर्थडे सरप्राइज़ देने के लिए बुलाया था। साथ ही मेरे और भी ऑफिस के एम्प्लॉय वहाँ पर थे। जहाँ पर जिन उसे बोलता है कि क्यों मेरे साथ तुम ऐसा कर रही हो, क्यों बार बार तुम्हें मेरी फीलिंग के साथ खेलना है, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है कि नहीं देख सकता हूँ मैं तुम्हें किसी भी लड़के के साथ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, साथ ही तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ। तुम्हें अगर ये सब चीज़ें करनी है तो तुम उसी के साथ रह लो ना। लिली उससे बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो जिन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और किसी को नहीं, और ये सब फालतू का फितूर अपने दिमाग से निकाल दो। वो बस मेरा दोस्त है और मुझे लगा वो सच में किसी उसे मेरी ज़रूरत है इसलिए मैं वहाँ पर गई, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर वहाँ पर क्यों जाती, एक बार खुद से सोचो ना। लेकिन जिन अब उसका एक भी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। साथ ही लिली को वो वहाँ पर से जाने के लिए बोलता है और उसे बोलता है कि डिवोर्स तो मुझे तुमसे चाहिए। कुछ ही देर बाद रूम में आता है एंड इसी तरीके से डिवोर्स पेपर को सीधे दे देता है लिली के हाथों पे। बट लिली जो होती है वो डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करती है बल्कि मैं उनको फाड़ देती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं इन पेपर्स पे कभी भी साइन नहीं करूँगी, तुम्हें जो करना है वो करो। जिन उसे बोलता है कि क्यों तुम मुझे इतना परेशान कर रही हो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए तो बोल रहा हूँ, करो इन पे साइन। जहाँ पर वो उसे दोबारा से पेपर देता है और वो उसे फाड़ देती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रही हूँ, बल्कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी की तरफ देखती भी नहीं हूँ, और तुम ही मेरे साथ इस तरीके का सलूक कर रहे हो जिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर जानती हूँ पर मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ या फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करूँ। तभी जो जिन होता है वो अपना फ़ोन देख रहा होता है एंड अचानक से उसके फ़ोन में वो बर्थडे की इमेजेस आने लग जाती है एंड इसी तरीके से उसे सारी की सारी सच्चाई पता लग जाती है कि वो वहाँ पर चैन से की मदद करने नहीं बल्कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। अब इन सारी बातों को देखकर उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहने लग जाता है कि तुम कितनी गिरी हुई हो लिली, मेरी फीलिंग्स की तो तुम्हें बिल्कुल भी कदर नहीं है। तुमने तो मुझे ऐसा सोच रखा है कि जब तुम्हारा मन आएगा तुम मेरा यूज़ करोगी और जब तुम्हारा मन नहीं आएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। जहाँ पर लिली उसे बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिन, ये सारी चीज़ें झूठ है। लेकिन तभी वो उसे धक्का देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। लिली को बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील हो रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है एंड वो कॉल चैनसे का कॉल होता है। चैनसे उसे बोल रहा होता है कि आई एम रियली सॉरी, मैंने सुना मेरी वजह से तुम्हारे हस्बैंड का तुमसे झगड़ा दोबारा से हो गया। लिली उससे बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए, अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगी तो मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसान रखूँगा। वो उसे बोलता है कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड मेरी मॉम चाहती है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना दूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छी है। देखो मैं जानता हूँ कि तुम अपने हस्बैंड को प्यार करती हो, मैं तुम्हें कौन सा कि रियल में बनने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ एक्टिंग करने के लिए तो बोल रहा हूँ। जहाँ पर मैं पता लगता है कि चैल्सी के साथ उसकी मॉम भी जुड़ी हुई थी एंड ये दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे थे लिली को फंसाने के लिए एंड लिली उसकी बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है। बट हाँ वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, साथ ही उसे मना कर देती है। लेकिन जब चैन से उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, साथ ही दोस्ती यारियों की कस्में देता है, तो वो उसकी बात खुद को नहीं रोक पाती है एंड वो डिसाइड करती है कि लगता है कि उसे चैनसे की मदद करनी ही चाहिए, क्योंकि उसने भी तो पहले उसकी कितनी ज़्यादा मदद की थी, साथ ही साथ वो उसकी कितनी ज़्यादा केयर भी तो करता है। तो इस तरीके से जब लिली उसको हाँ बोल देती है तो चैन से एंड साथ साथ उसकी मॉम दोनों के दोनों ही बड़ी खुश रहते हैं एंड उन्हें ऐसा लगता है कि बस अब तो सारी की सारी बाजी उनके हाथ पे है। तो उधर ही हमारे टियान को देखते हैं जो कि बाहर पर फास्ट फूड खाने के लिए गई हुई होती है एंड बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वहाँ पर वो खाना उसे बड़ा ही टेस्टी लगता है। वैसे इसी तरीके से जब वो वहाँ पर आराम से बैठी हुई होती है तो तभी ग्रुप में कुछ लड़के आते हैं जो उसे अकेले देखकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, साथ ही उसे अप्रोच भी करने लग जाते हैं।
वह तभी हम दूसरी तरफ वहाँ पर हमारे जिन को देखते हैं, जो कि ड्रिंक पीकर वहाँ पर आता है। एंड जैसे ही वो देखता है कि वो टियान को पसंद कर रहे हैं, तो वो ना उनको मारने लग जाता है। एंड इसी तरीके से उनसे बोलता है कि आज के बाद अगर वो टियान के आसपास भी नज़र आ गए या फिर दोबारा से उसने उनको परेशान करने की कोशिश की, तो उससे ज़्यादा बुरा और कोई भी नहीं होगा। वेल इसी तरीके से हमारी जो टियान होती है, जिनकी इन सारी बातों को सुनकर बड़ी खुश होती है। एंड हमारा जो जिन था बड़े ही अच्छे तरीके से उन गुंडों को मारता है, जिसके बाद तो वो ठीक से उठ भी नहीं पाते हैं। एंड इस तरीके से सभी के सभी वहाँ पर जिन को बड़े ही ध्यान से देखने लग जाते हैं, साथ ही सोचने लग जाते हैं कि वाकई में कितना ज़्यादा पावरफुल है एंड अच्छा भी। वेल तभी वहाँ पर एक गुंडा जो होता है वो उसे देखने लग जाता है एंड उसके बाद उसे देखकर कहने लग जाता है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दरअसल जिन मुझे हारने की आदत नहीं है एंड तुमने ना गलत इंसान से पंगा ले लिया है। जिससे तुमने पंगा ले लिया है ना, वो तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जिन उसे बोलता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं यहीं पर ही हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो। ऊपर से जो टियान होती है उसे भी धमकियाँ देने लग जाती है। कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो और हमसे फालतू में पंगा ना लो, इसलिए जल्दी से यहाँ पे से चले जाओ। कुछ ही टाइम बाद वो घर पर जाती है, जहाँ पर हमारी जो टियान होती है उसके हाथों पर पट्टी लगाती है। कहती है कि ज़्यादा ही गबरू जवान हो तुम, जब देखो तब कहीं ना कहीं झगड़ा करने के लिए चाहिए, खुद ही को हर्ट करते रहते हो। क्यों इतना हर्ट करते हो खुद को? दर्द नहीं होता है क्या इतना हर्ट करके? तभी उसे उसकी बहन का कॉल आता है, जहाँ पर कि वो जिन के बारे में उससे पूछती है। तो वो उसे बताती है कि जिन कहीं और नहीं बल्कि मैं उसी के घर पर है। तो फिर हमारी जो टियान थी उसकी बातों को सुनकर लिली को बड़ा ही गंदा लगता है एंड वो भूलने लग जाती है कि आखिरकार वो तुम्हारे यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर हमारी जो टियान होती है उससे बोलती है कि बहुत बड़ा सीन हो गया था, जिस वजह से उसको यहाँ पर आना पड़ा, तुम कुछ भी गलत मत समझना। तो हमारी जो लिली होती है उससे कहती है कि ठीक है, तो तुम उसका ध्यान रखना, कुछ टाइम बाद मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। मेरा वहाँ पर आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ भी सही तो चल नहीं रहा है। मैं वहाँ पर आऊँगी तो शायद उसका मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो यहीं रहना मेरा ठीक है। टियान उससे बोलती है कि ठीक है तुम वहीं रहो। इसी तरीके से वो हमारे जिन को कंबल वगैरह उड़ाती है एंड उसके बाद बड़े ही गौर से उसे देखने लग जाती है। तभी जाकर हमें पता लगता है कि वो हमारे जिन को पसंद करती थी। बस इसी तरीके से हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग लिली की आंखें खुलती है एंड उसके बाद वो हर जगह पर ढूंढने लग जाती है हमारी प्यारे से जिन को, पर जिन उसे कहीं नहीं मिलता है। वो जाती है जाओ के रूम पर, जो जाओ के रूम पर भी जाओ नहीं थी एंड इसी तरीके से जिन भी वहाँ पर नहीं था, तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है। वेल इसी तरीके से जब वो सोच रही होती है तो उसके फ़ोन पे चैंसे का कॉल आता है, जहाँ पर कि वो उसे बोलता है कि आई एम रियली सॉरी इतने सुबह तुम्हें कॉल करने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है क्योंकि मुझे ना तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। मेरे को लग रहा है कि मुझे तुम्हें ना वहाँ पर देखने के लिए आना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड कितना ज़्यादा अग्रेसिव हो एंड साथ ही तुम्हें कितने बुरे तरीके से ट्रीट करता है। वैसे तो तुम्हें ऐसे हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहिए। जहाँ पर उसकी बात को सुनकर लिली उसे बहुत ज़्यादा डांटती है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा तो तुम्हारे हस्बैंड को बुरा तो नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ देना है। जहाँ पर हमारी जो लिली होती है उसे बोलती है कि ठीक है तुम घर पर आ जाओ, वो तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा, वैसे भी अभी घर पे नहीं है, ना जाने कब तक आएगा। उसकी इन बातों को सुनकर चैन से बड़ा ही खुश जाता है एंड उसके बाद सोचने लग जाता है कि फटाफट से वो वहाँ पर जाए एंड लिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। पर तभी वहाँ पर हमारा जो जिन होता है वो भी अपने घर पर आ जाता है एंड इसी तरीके से जिन को देखते ही हमारी जो प्यारी सी लिली होती है वो अपने फ़ोन को कट कर लेती है। जिन जो होता है हमारी लिली से बिल्कुल भी बात नहीं करता है। लिली उससे बात करने के लिए जाती है तो वो उसे इग्नोर कर देता है, जिसके बाद सीधे वो अपनी बेटी के पास जाता है एंड इसी तरीके से उसको टिंगी लिए बोलता है। हमारी जो जाओ थी वो बोलती है कि डैड मैं आपको कब से देख रही थी, आप यहाँ पे आए नहीं। तभी वो देखता है कि सुबह सुबह उठकर वो फ़ोन चला रही है, तो वो उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। कहता है कि मैं तुम्हें कुछ देर तक फ़ोन देता हूँ ना, इतना फ़ोन क्यों चला रही हो, तुम्हें अपने डैड की बातें नहीं माननी है क्या? जहाँ पर कि वो अपनी डैड की बातें मान जाती है। वह तभी वहाँ पर चैन से भी आ जाता है
एंड इसी तरीके से वहाँ पर उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आता है। लेकिन हमारी जाओ भी चैंसे के लाए हुए गिफ्ट्स को नहीं पकड़ती है, क्योंकि वो जानती थी कि जो चैंसे है वो बिल्कुल भी एक अच्छा लड़का नहीं है। वेल इसी तरीके से हमारा जो चिन होता है वो भी बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करता है चैंजे से, जिसकी वजह से लिली को बड़ा ही बुरा लगता है। वो सोचने लग जाती है कि वो कहीं न कहीं लिली की वजह से हमारा जो चैंजे है उसके साथ इस तरीके से बिहेव करे, जहाँ पर चैंजे कहने भी लग जाता है जिन से कि आप तो मेरे साथ जैसे भी बिहेव करें, लेकिन लिली के साथ तो ठीक से बिहेव करें। मुझे लगता है मुझे वहाँ पे से जाना चाहिए। जहाँ पर लिली जाने से रोक देती है चैंजे को और कहती है कि जिससे प्रॉब्लम है वो यहाँ से जा सकता है। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मुझसे? वैसे भी मेरा घर है, तो तुम यहाँ पर रह सकते हो एंड यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें किसी भी अरे गहरे की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसी तरीके से वो जिन से कहने लग जाती है कि जिन कम ऑन, थोड़े से समझदार बनो। क्यों आखिरकार इस तरीके से बच्चों वाली हरकतें करते हो? तुम खुद ही एक बार चैन से पूछ लो। क्यों चैन से, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना? और वैसे भी जो भी कुछ तुम मेरे बारे में सोच रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है। इसका रियलिटी से कोई भी नाता नहीं है। चैन से उसे बोलता है कि तुम झगड़ो मत, मुझे यहाँ से जाने दो, ताकि वो लिली की सिंपैथी को गेन कर सके। लेकिन लिली उसे रोकती है, तो जिन कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम दोनों का यहाँ पर रहना ज़रूरी है, मुझे ही यहाँ पे से चले जाना चाहिए। ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। जिसके बाद तो हमारी जो लिली थी वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं जिनके साथ इस तरीके से बिहेव कर कर उसे खुद से ही अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, उसे इसी तरीके से बिहेव करना पड़ रहा था उसके साथ। वो ये सारी बातें चैंसे को बताती कि वो अपने हस्बैंड को कितना ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसकी फीलिंग ही नहीं समझ पा रहा। वो ऐसे ही कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो टियान होती है वो मिलती है हमारे जिन से और वो दोनों साथ में बात कर रहे होते, तो तभी वहाँ पर आ जाती है हमारी लिली और उन दोनों को साथ में देखकर दोबारा से वो सोचने लग जाती कि ये साथ में कर क्या रहे हैं। वो जिनको देखकर कहने लग जाती कि जिन प्लीज़ ये सब हरकतें मत करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तभी जो टियान होती है वो धक्का दे देती है उस चैंसे को एंड इसी तरीके से वो दोनों के दोनों वहाँ पर मिलकर चैंसे के लिए बोलने लग जाते हैं। पहली बार कोई लड़की जिनको सपोर्ट करे थे तो जिनको भी अच्छा लगता है, जहाँ पर जो लिली होती है अपनी बहन टियान के लिए भी बोलने लग जाती है कि आखिरकार तुम इस तरीके से उसके साथ क्यों बिहेव कर रही हो, अब इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? न जाने तुम सभी को जिनसे इन्फ्लुएंस होकर चैंसे के दिल में अपने लिए इतनी ज़्यादा नफ़रतें क्यों पैदा करते जा रहे हो? तुमको ना थोड़ा दिमाग से चलना चाहिए। जहाँ पर हमारी जो प्यारी सी टियान होती है वो लिली को बोलती है कि दिमाग से चलने की ज़रूरत तुम्हें है, क्योंकि तुम ही ज़्यादा बेवकूफ़ बन चुकी हो। जहाँ पर लिली टियान से कहती है कि टियान, तुम भी जिनके साथ मिल गई, आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? पर कुछ ही टाइम बाद ये दोनों के दोनों साथ में बात करते हैं, जहाँ पर टियान जो होती है लिली को समझाने की कोशिश करती है कि वो चैन से दूर रहे, वो अच्छा लड़का नहीं है और उसकी वजह से उसके और उसके हस्बैंड की ये जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती है। और अब उसी के हाथ में है कि उसे जिनके साथ रिलेशन बनाना है या फिर तोड़ना है। अगर वो चैंसे के साथ रहेगी तो जो हमारा जिन है उसका इस तरीके से बिहेव करना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन अगर वो चैंसे को छोड़ देगी एंड फिर जिन उसके साथ बुरे तरीके से बिहेव करेगा तो उसमें जिन की ही गलती है। ऐसे तरीके से हमें दिखाया जाता है कि टियान वाकई में कितनी ज़्यादा मैच्योर थी एंड सारी की सारी सिचुएशन को कितने मैच्योरली वो हैंडल कर रही थी, ना कि लिली की तरह जो कितने मैच्योर तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर रही थी। टियान उसे ये बात भी बोलती है कि तुम दोनों तो डिवोर्स ले लोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बेटी का क्या होगा? अपनी बेटी के बारे में सोच कर तो चलो। लिली उससे बोलती कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे ये सारी की सारी बातें अपने हस्बैंड को समझानी पड़ेगी। वाल इसी तरीके से उसे कॉल आता है, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम की वजह से वो टियान को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा जो जिन था तो लिली उसे मैसेज कर रही होती है कि हम दोनों डिवोर्स नहीं ले सकते, हमारी बेटी का क्या होगा, इसलिए प्लीज़ ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एंट्री हो जाती है चैंसे की। चैंसे जिनको देखकर कहने लग जाता है कि प्लीज़ मुझसे जो कुछ भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन क्या हम दोनों के दोनों दोस्त बन सकते हैं? जिन जो था वो उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकता था, क्योंकि उसी की वजह से तो उसके घर की ये हालत हो गई थी और वो उसके साथ दोस्ती करने के लिए साफ साफ मना कर देता है, साथ ही उसे अपनी बीवी से दूर रहने के लिए भी। लेकिन चैन से उसे उल्टा धमकियाँ देने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बीवी से बिल्कुल भी दूर नहीं रहूँगा।
इसी तरीके से वो वहाँ पर से जाने लग जाता है। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ खड़ी हो रखी थी एंड तभी वहाँ पर हमारा चैंज़े जिन भी था। चैंज़े ना जिन को धक्का देता है एंड वहाँ पे एक कार स्पीड से आ रही थी जो कि जिन को टक्कर मार देती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग थे, जिन को इस हालत में देखकर उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिन्ने को ये बात पता चल गई थी कि उसे चैंज़े ने धक्का मारा था। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो वो उस भीड़ में चैंज़े को ढूँढता है, क्योंकि उसे चैंज़े पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चैंज़े को देखकर वहाँ पर इतने बुरे तरीके से उसे मारता है कि सभी के सभी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। चैंज़े चाहता ही ये था कि वहाँ पर सभी को ऐसा लगे कि वो विक्टिम है, साथ ही जो जिन है वो बहुत ही बुरा इंसान है। इसीलिए तो थोड़ी-सी चोट लगने के बाद ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि ना जाने कितनी चोट लग गई उसे। लिली वहाँ पर आकर उन दोनों को रोकती है, तो तभी जो जिन होता है वो उसे ही धक्का मार के नीचे गिरा देता है। हमारी जो लिली होती है वो जिन को धक्का मारती है उसके बाद और बोलती है, हट जाओ, तुम एक नंबर की जेलस इंसान हो, घटिया किस्म की लड़की। तुम इस तरीके से आखिरकार इसे कैसे मार सकते हो? कितनी जलन भर रखी है तुम्हारे अंदर। कितनी बार बताया मैंने तुम्हें, चैंज़े से दूर रहो, समझी? एंड ऐसा ही कहकर अपने पति को छोड़कर वो वहाँ पर चैंज़े का साइड दे रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका जो हस्बैंड यानी कि जिन है वो बहुत ही बुरा है, साथ ही चैंज़े से जेलस करता है। तो हमारा जो जिन था वो उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती है एंड उसके बाद फटाफट से एम्बुलेंस को वहाँ पर बुलाने के लिए बोलती है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो भी लिली को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल गलत बोल रही है, बल्कि मैं चैन से नहीं स्टार्ट किया था ये सारी चीज़ें। लेकिन लिली इज़ लिली, लिली कहाँ किसी की बातों को मानने वाली थी। तभी वहाँ पे एम्बुलेंस आती है जिसके बाद वो हमारा जो चैन से था उसे तो एम्बुलेंस में बैठा देती है, लेकिन जिनको एकदम इग्नोर मार रही होती है। एम्बुलेंस में ही उससे झगड़ा करने लग जाती है, उसे कहने लग जाती है कि घटिया आदमी, खुद की हद में रहो और हाँ, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं खुद को समझते क्या हो, जब देखो तब अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश करते हो। जहाँ पर जो नर्स होती है वो ही हमारी लिली को डांटने लग जाती है और कहती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, बल्कि मैं एम्बुलेंस है, तो शांति के साथ यहाँ पर बैठी रहो, समझी? उसकी बातों को सुनकर वो एकदम शांत हो जाती है। पर इसी तरीके से फटाफट से वो हमारे प्यारे से जो चैन से था उसे अंदर लेकर जाते, तो उधर ही हमारा जो जिन होता है वो बेचारा वहीं पर ही बेहोश जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा जो जिन होता है वो सोचता है कि भाई उसे ना किसी भी तरीके से सारे के सारे चीज़ों को क्लैरिफाई करना पड़ेगा लिली के सामने, क्योंकि अगर उसे पता नहीं लगेगा तो वो ज़िंदगी भर हमारे जिन के बारे में ही गलत सोचती रहेगी। तो वो फटाफट से उसे कॉल करता है एंड उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रही हो ना, लेकिन सच्चाई का तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें सच्चाई पता होती तो तुम शायद मेरे साथ कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं करती। चैन से ने मुझे कार के सामने धक्का दिया, जिसकी वजह से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई। मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, लेकिन तुम मुझे छोड़कर उस चैन के पास हो, आखिरकार कैसी वाइफ हो तुम? उसकी बातों को सुनकर लिली उससे बोलती है कि कर ली तुमने सिंपैथी की, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पर रत्ती भर का भरोसा नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ ये बातें झूठी बोल रहे हो एंड इस बात को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। तभी हम देखते हैं कि चैन से जानबूझ के कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ना अपने हस्बैंड के पास जाना चाहिए, शायद क्या पता उसे सच में तुम्हारी बहुत ज़्यादा नीड हो। लेकिन लिली उससे कहती है कि तुम वाकई में कितने ज़्यादा अच्छे हो, मेरे हस्बैंड को मेरी कोई नीड नहीं है, बल्कि मैं वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पास ना रहूं, इसीलिए मुझे वहाँ पर बुला रहे हैं। वेल उसकी इन बातों को सुनकर चैन से तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि वो जान गया था कि उसने इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फूक डाल दी है एंड अब ये चाहकर भी एक दूसरे के क्लोज इतनी जल्दी आ जाए, ऐसा तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। वेल तभी हम देखते हैं कि हमारी जो प्यारी सी लिली होती है वो चैंज़े को बोलती है कि तुम्हें बाहर घूमना है तो मैं तुम्हें बाहर ले जाती हूँ। ऐसा ही कहकर वो उसे बाहर ले जाने लग जाती है। पर तभी नर्स वहाँ पर आती है एंड इस तरीके से हमारे प्यारे से जो जिन है उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हारी फैमिली वाले यहाँ पर नहीं आए। तो वो उसे बोलता है कि नहीं, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि नर्स के वहाँ पर से जाते ही जिन के सामने एंट्री हो जाती है किसी और की नहीं बल्कि में हमारी लिली की एंड उसके साथ वहाँ पर चैंज़े भी मौजूद होता है। जैसे ही वो दोनों के दोनों वहाँ पर आते हैं तो लिली उससे कहने लग जाती है कि एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो जिन तुम, अब अच्छा लग रहा है तुम्हें ये सब चीज़ें कर कर। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कसूर है। सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स।
ठीक है। तो उसकी बातों को सुनकर जिन हंसने लग जाता है और कहता है कि देखो, तुम्हें अपने हस्बैंड को छोड़कर एक पराये मर्द पर कितना भरोसा है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बात बोलूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मैं चैन से है, लेकिन तुम मेरी बातों को कभी नहीं सुनोगी। और तुम सुनोगी तो बस इसी लड़के की बातों को। यहाँ पर तो सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो ही जाती है। लिली उससे बोलती है कि मेरी कैरेक्टर पे उंगली उठाना बंद करो, तुम इससे लायक हो, इसी बिस्तर पर पड़े रहो। और हाँ, मुझसे बिल्कुल भी बात मत करो। तभी जो चैन से होता है वो कहने लग जाता है कि ये बिल्कुल सही कह रही है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ तुम दोनों ठीक हो जाओ, दोबारा से साथ में आ जाओ। बस ये बातें सुनकर ना जन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो चैन से को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है, क्योंकि वो जानता था कि चैन से सारी बातों को जानता है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से लिली को मैनिपुलेट कर रहा है। एंड ये सब कुछ देखकर लिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि अपनी हद में रहो, तुम खुद को समझते क्या हो? पहले ही इस पे कितनी ज़्यादा चोट लग रखी है, अब तुम यहाँ पर अकेले रहो। मुझे लगता है कि तुम्हें देखने भी गलत आ गई मैं, तुम्हें तो यहाँ पर टेकने भी नहीं आना चाहिए था। ऐसा ही कहकर चैंसी को अपने साथ लेकर वो वहाँ से चली जाती है। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं और हमारे जिन को वहाँ पर इस तरीके से बेहोश देखकर फटाफट से उसे उठाते हैं। कुछ ही टाइम बाद बहुत ही देर तक उसका ऑपरेशन चलता है, जहाँ पर डॉक्टर कहने लग जाते हैं कि जिनकी बचने की उम्मीद अब बहुत कम है। वह उधर ही हम देखते हैं कि जहाँ उसका पति मौत की जंग लड़ रहा था, उधर ही वो एक ऐसे इंसान की सेवा कर रही थी जिसकी वजह से उसका जो हस्बैंड था वो आज इस कंडीशन में था। एंड साथ ही जो हमारा चैंसे होता है वो भी उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा होता है। तभी गलती से हमारी जो लिली थी उसके हाथ पर चोट लग जाती है, तो उसके बाद चैंसे काफ़ी प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करता है उसके सामने, और उसके बाद उसके हाथों पर बैंडेज लगा लेता है। वेल इसी तरीके से हमारी जो लिली होती है वो उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे से जाना चाहिए, अब वैसे भी तुम थोड़े बहुत तो ठीक हो गए हो। तो हमारा जो चैंसे होता है कहता है कि प्लीज़ मुझे इस तरीके से छोड़कर यहाँ पे से मत जाओ, क्योंकि जब तुम मेरे पास होती हो ना तो मुझे हिम्मत मिलती है, तुम बहुत स्ट्रांग लेडी हो। एंड ऐसा ही कहकर दोबारा से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसाने की कोशिश करता है। एंड लिली इतनी बेवकूफ़ थी कि उसकी बातों को सच मानकर उसके सामने रहने के लिए तैयार भी हो जाती है और वो उसकी सारी बातों को मानने लग जाती है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि किस तरीके से उस दिन वो उसकी बातों को मानने के लिए तैयार हो गई थी, और यही बिल्कुल सही टाइम था जहाँ पर वो अपने आगे के प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता था। तो वो हमारी लिली से कहता है कि तुमने मुझे उस दिन कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। एक्चुअली मेरी मॉम जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा भी नहीं है, प्लीज़ उनके सामने तुम मेरी वाइफ बनने का नाटक कर लो। ऐसे कहकर उसे टच करने वाला होता है, लेकिन तभी लिली उसे अपने आप से दूर कर देती है और कहती है कि अपनी हद में रहो चैन से, मैं तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे टच करोगे, मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगी। ये मत भूलो कि मैं अभी भी बॉस हूँ और तुम मेरे एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय की ही तरह रहो। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए सिंपैथी है, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, तो इस सिंपैथी को प्यार का नाम समझकर मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, अगर मुझे गलती से भी कभी भी पता लगा कि जो सारी बातें जिन बोल रहा था वो सच्ची है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एंड उसके बाद जो भी चीज़ मैं तुम्हारे साथ करूँगी उसके लिए तुम तैयार रहना, समझे तुम? उसकी बातों को सुनकर तो मानो चैन से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो बेचारा क्या करे। तो उधर ही जो लिली होती है उसे इतनी सारी धमकियाँ देने के बाद वहाँ से चली जाती है। कुछ ही टाइम बाद हम हमारी लिली को देखते हैं जो कि उदास होकर बैठी हुई होती है एंड उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी वो दोबारा से चैंसे के पास जाती है एंड इसी तरीके से चैंसे को बोलती है कि मैंने तुमसे रूडली बात की, तो इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बट हाँ, इस बात का ध्यान रखना, जो मैं बोल रही थी जिनको लेकर वो सच्ची बात थी। कुछ ही टाइम बाद उसे कॉल आता है जहाँ पर उसको पता लगता है कि जो हमारा जिन है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात को सुनने के बाद तो उसे समझ नहीं आता है कि अचानक से जिन को हो क्या गया। वेल तभी हम देखते हैं कि जो हमारा चैंसे था उसके पास आता है एंड उसे देखकर बातें करने लग जाता है, लेकिन तभी लिली उसे छोड़कर फटाफट से उसी रूम में जाती है जहाँ पर कि हमारा जिन था एंड देखती है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी रख रखी है। इसी तरीके से जो हमारा प्यारा सा चैंसे होता है वो कहने लग जाता है कि ये डेड बॉडी जिन की ही है क्या?
तो तभी हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि इसने तो कहा था कि इसकी कोई भी वाइफ़ नहीं है, तो तुम कौन हो? तो तभी हमारी प्यारी सी लिली उसे बोलती है कि मैं ही इनकी वाइफ़ हूँ। तो नर्स उसे बोलती है कि अगर तुम इसकी वाइफ़ हो, तो तुम पे इतनी अकल नहीं थी कि अपने हस्बैंड को तुम देखने आओ। बेचारा यहाँ पर कितना तड़प रहा था वो, और कितनी मुश्किल से हमने उसका ऑपरेशन किया। तुम्हें तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तभी जो हमारी लिली होती है वो अपने मैनेजर को कॉल लगाती है। साथ ही उसे पता लगाने के लिए बोलती है कि आखिरकार जिन कार के नीचे आ कैसे गया एंड इस सब के पीछे किसका हाथ था। वो मैनेजर को जल्द से जल्द इस बात का पता लगाने के लिए बोलती है। सो यहाँ पर नर्स भी बहुत ज़्यादा सुनाती है लिली को, क्योंकि वो ये सब चीज़ें डिजर्व भी करती थी। वो उसे बोलती है कि अपने पति पर जो तुम्हें भरोसा नहीं है, एंड आज जब वो इस दुनिया से जा चुका है तो भरोसा करने का नाटक कर रही हो। इस तरीके से हमारी जो लिली होती है धीरे धीरे करके उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लग जाती है, एंड उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके पति की जो हालत हुई थी उसमें उसका भी हाथ था। डॉक्टर्स उसकी डेड बॉडी को वहाँ पर से ले जाने लग जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है लिली को देखकर उससे कहने लग जाता है कि लास्ट टाइम है तुम्हें तुम्हारे पति को देखने का, देख लो, इसके बाद तुम इसे कभी भी नहीं देख पाओगी। बट लिली की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वो उसकी डेड बॉडी पर टच भी कर सके। वो उसका नाम देखती है वहाँ पर। साथ ही तभी डॉक्टर आता है एंड उसे बताता है कि उसके हाथ पे ये घड़ी भी मिली थी, एंड ये घड़ी कोई और नहीं थी बल्कि मैं उसके बर्थडे गिफ्ट में लिली ने ही उसे ये घड़ी दी थी, जो कि उसने आज तक कभी भी उस घड़ी को निकाला नहीं था एंड हमेशा वो उसे पहन कर रखता था। लिली को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है कि आखिरकार क्यों वो अपने पति की बात कभी नहीं मानी, एंड आखिर तक भी वो उसके साथ नहीं रही। वो उसे बहुत ज़्यादा रो रही होती है, साथ ही उसे बोल रही होती है कि प्लीज़ जिन, आई रिक्वेस्ट यू, एक बार खड़े हो जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है। वो डॉक्टर पर चिल्लाती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड को ठीक करो, जल्दी से ठीक करो। जहाँ पर नर्स ही उसे उल्टा सुलझा देती है और कहने लग जाती है कि खुद की गलती और हम पर चिल्ला रही हो। तो इसी तरीके से जो लिली थी वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, एंड उसकी बात ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर रोने लग जाती है। बट इन सब से जो चैन से था उसे तो बड़ी खुशी मिल रही होती है। तो उधर ही हम देखते हैं कि हमारा जो प्यारा सा जिन होता है उसकी डेथ नहीं हुई थी, बल्कि मैं उसके जगह वहाँ पर उसने किसी दूसरी डेड बॉडी को रख दिया था। डॉक्टर जब उसके बारे में ये सारी बातें कर रहे होते हैं, साथ ही वो लिली के बारे में भी बातें करते हैं, तो जिनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो सोचता है कि यही सही मौका है जब वो लिली को सबक सिखा सकता है। कुछ ही टाइम बाद उसको होश आ जाता है एंड वो इस सारी के सारी प्लानिंग प्लॉटिंग को करता है, ताकि लिली के साथ या तो वो पूरे तरीके से ही अलग हो जाए या फिर लिली ठीक ही हो जाए पूरी तरीके से। वेल इसी तरीके से जो चैन से होता है वो लिली को समझाने की कोशिश करता है एंड उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन लिली उस पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि अपना बकवास बंद रखो और मुझसे दूर रहो, मुझसे फालतू बात करने की कोशिश नहीं करो। तभी हम देखते हैं कि जाओ जो होती है वो टियान के साथ होती है एंड वहाँ पर उसके नाना भी गए होते हैं। हमारी लिली कॉल कर कर अपने डैड को ये सारी बातें बताती है, तो तभी डैड के थ्रू टियान को भी इस बारे में पता लगता है, एंड जैसे ही टियान को इस बारे में पता लगता है तो उसे तो सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था, बल्कि मैं लिली से ज़्यादा भी, क्योंकि उसने तो जिनको रोज़ रोज़ मरते उस घर में देखा था, उसका दम घुटते उस घर में देखा था। उसे ना जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, साथ ही उससे भी ज़्यादा गुस्सा उसे लिली पर आ रहा था, क्योंकि जो कुछ भी आज जिनके साथ हुआ था ना कहीं उस सब के पीछे किसी और का हाथ नहीं, बल्कि मैं उसके खुद की पत्नी का हाथ था, क्योंकि ना ही उसने कभी जिनको समझा एंड ना ही उसने कभी भी जिनको प्रायोरिटी दी। कहते हैं ना कि जब तक इंसान हमारे पास होता है हमें उसकी कदर नहीं पता होती, लेकिन उसके जाने के बाद हमें उसकी कदर पता लगती है। कुछ ऐसा ही लिली के साथ भी हो रहा था। रियान तो इस बात को सुनकर अपने आंसुओं को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती है और इस तरीके से वहीं पर ही रोने लग जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, एंड वो डिसाइड करती है कि अब वो चैनसे को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाएगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसे नहीं लगता कि जिन इस दुनिया से इतनी जल्दी जा सकेगा। पर तभी हम देखते हैं कि चैन से तो मंद ही मंद मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे एक चांस मिल गया था लिली पर लाइन मारने का, एंड अब वो लिली को इम्प्रेस भी कर सकता था, क्योंकि जिन तो इस दुनिया से जा चुका था। जहाँ पर वो स्माइल करता है तो लिली उसे देख कर कहती है कि बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें, आखिरकार तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था चैन से, अगर मुझे पता लगा कि तुमने ही इसे धक्का दिया था और तुम्हारी वजह से कार के सामने आया था, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं ये मजाक में बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं तुम पर बिल्कुल भी दया दिखाऊंगी।
तुम बस वेट करना उसके बाद। एंड ऐसा ही कहकर जो लिली होती है, जिन की तरफ देखकर वो रोने लग जाती है। बट तभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है चैन पर। वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड मुझसे दूर चला गया। क्यों क्यों बार बार मैं कहती थी ना तुम्हें मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं रहे। तुम्हें तो बस नाटक करने के लिए मेरे पास आना था। मेरे हस्बैंड को कितनी सारी दिक्कत होती थी, लेकिन मैं उसकी सारी की सारी दिक्कतों को नेग्लिजेट करके तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती थी। ऐसा ही कहकर वो उसका सर पकड़ती है और उसके बाद उसे माफ़ी मांगने के लिए कहती है अपने हस्बैंड से। बल्कि मैं खुद की गलती तो देख नहीं रही थी कि उसी की वजह से तो चैन से ये सारी की सारी चीज़ों को कर पाया था। जब वो खुद ही सही नहीं थी तो मुझे लगता नहीं है कि उसे चैन से को कुछ भी बोलने का हक है। और इसी तरीके से जो हमारा चैन से था वो बड़ा ही उदास हो जाता है, क्योंकि वो लिली को वाकई में दिल से पसंद करता था। एंड लिली इतने रूड तरीके से उससे बिहेव कर रही थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ जिन के लिए। तो उधर ही हम देखते हैं कि जिन थोड़ी देर में अपनी आंखें खोलता है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो जिन था वो उस डेड बॉडी के सामने ही लेटा हुआ होता है। लेकिन फिर भी लिली और उसे देख नहीं पाते हैं। तभी वो उसकी आवाज़ सुनता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि लिली अपने मैनेजर से पूछ रही थी कि आखिरकार सच्चाई क्या है। मैनेजर उसे बोलता है कि अभी तो पूरी बातों का पता लगा नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी सारी की सारी बातों का पता लग जाएगा। तब जाकर सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार वाकई में उस गाड़ी ने उसे जाने अनजाने में टक्कर मारी थी, या फिर जानबूझ के किसी ने उसे उस गाड़ी के सामने फेंका था। इस तरीके से वो चैनसे के नज़रों में देखती है। जहाँ पर चैनसे जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मेरी बातों को मानो। वो उसे बोलती है कि जब सबूत आ जाएगा तभी जाकर मैं तुम्हारी बातों को मानूंगी, और अगर सबूत तुम्हारे खिलाफ आया तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम कुछ ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रह पाओगे। तभी हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ पर लिली के डैड भी आ जाते हैं। एंड जैसे ही डैड जिनको देखते हैं तो उसके बाद वो भी खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड वहीं पर ही रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि जिन कितना अच्छा आदमी था, साथ ही उनके बेटे की कितनी ज़्यादा केयर भी करता था। तभी वो लिली को भी डांटते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी ही वजह से इसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। तुम कभी भी इस पर भरोसा नहीं करती थी, इसे छोड़कर हर एक इंसान पर तुमने भरोसा किया, जिस वजह से आज इसके साथ ये सब कुछ हुआ। लिली जो थी वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही होती है, अपने डैड से माफ़ी मांगती है और कहती है कि डैड मैं क्या करूँ, प्लीज़ इनको वापस लेकर आ जाइए। मैं आज के बाद उसके अलावा किसी और लड़के से बात ही नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एंड मुझे अपनी कंपनी को भी त्यागना पड़े तो मैं उसे भी छोड़ दूँगी, सिर्फ और सिर्फ जिन के लिए। बस एक बार आप उसे लेकर आ जाइए, उसके बिना मैं नहीं जी सकती हूँ। जहाँ पर उसके डैड जो होते हैं, उसके बाद वो लिली को संभालने लग जाते हैं और कहते हैं कि इस टाइम पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तुम इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती हो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी गलती है, लेकिन अब तुम जिनके लिए ये सारी चीज़ें जो तुमने इतने सालों से कमाई थी, इन सब चीज़ों को गंवा नहीं सकती हो। जिन ये सारी बातें सुन रहा होता है। वेल तभी ये सभी के सभी वहाँ से चले जाते हैं एंड इतने में टियान की वहाँ पर एंट्री होती है। टियान उस डेड बॉडी को देखते ही समझ जाती है कि भाई ये तो जिन है नहीं। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक दूसरे आदमी पर एंड उसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये सच में जिन तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वो जिन को जानती ही थी। वो फटाफट से उसके सामने जाती है एंड जैसे ही उसकी बेडशीट को हटाती है, तब जाकर देखती है कि भाई ये कोई और नहीं बल्कि मैं जिन है। उसे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि जिन जो था फाइनली वो बिल्कुल ठीक था। वो यही सब चीज़ें जानती थी, साथ ही उसका मन भी कह रहा था कि जिन को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। तो वो इसी तरीके से वो जिन से कहती है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो ये नाटक क्यों कर रहे थे? जानते हो मुझे कितना बुरा लग रहा था, मैं इतनी देर से रोती जा रही थी। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो मैनेजर होता है, लिली उसी के साथ होती है एंड मैनेजर उसको बताता है कि मुझे तो लग रहा है ना कि ये चैन से कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा नाटक करता है, बहुत ही स्वीट बनने की कोशिश भी करता है। वेल इसी तरीके से वो उसे वीडियो दिखाता है, जहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि उस वीडियो में किस तरीके से हमारा जो प्यारा सा जिन था वो कार के सामने आता है। लेकिन बुरी बात ये थी कि उसमें उस इंसान का चेहरा नहीं दिख रहा था जिसने कि जिन को उस कार के आगे धक्का दिया था। एंड इसी वजह से हमारी जो लिली होती है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। लेकिन वो ये बात तो समझ ही गई थी कि उसे पक्का किसने धक्का दिया था, क्योंकि जिस वजह से वो गिरा था उससे साफ साफ ये
वजह जायज़ हो रही थी। तभी हमारे टियान को हम देखते हैं जो कि जिन के साथ होती है और उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहीं पर ही हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। मैं ना तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम सच में जो लिली है उसे अभी भी पसंद करते हो? जहाँ पर जिन उसे बताता है कि हाँ, मैं उसे अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद करता और हूँ। उसके अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अब उसके साथ भी नहीं रहना है। तो इन सारी बातों को सुनकर हमारी जो टियान होती है वो उसे कहती है कि बस अभी अपना प्यार का पंचनामा बंद करो, और जो कुछ भी मैं तुम्हें करने के लिए बोलूँगी तुम्हें वो सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। हमारा जो जिन था उसे उसकी बातें समझ नहीं आती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि अब मौका आ गया है जहाँ पर हम ना लिली को समझाए कि आखिरकार तुम कैसा फील करते हो। जब वो उसके साथ जा रही होती है ना, तो वहाँ पर जो चैन से होता है, जिनको सही सलामत अपनी आँखों के सामने देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। साथ ही बहुत ही ज़्यादा डरने भी लग जाता है। सोचने लग जाता है कि आखिरकार इस तरीके से ठीक होकर ये उसके सामने आ कैसे गया? जहाँ पर हमारा चैन से जो होता है बड़ी प्यार से उसके सामने आता है और कहता है कि भाई, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। अब ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जाकर अपना काम करो। तभी जो हमारा चैन से होता है वो जिन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया। लेकिन जिन उससे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, वो उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि टियान भी उसी के साथ थी। इसी तरीके से जैसे ही वो उस डेड बॉडी को हटाता है, तो वो डेड बॉडी किसी और इंसान की थी। ये सब कुछ देखकर वो बड़ा ही शॉक होता है। कुछ ही टाइम बाद फटाफट से जैसे तैसे करके अपने टूटे पैर को लेकर जाता है लिली के पास एंड उसे बताता है कि जिस लड़के के लिए तुम इतने टाइम तक रो रही थी वो तुमसे झूठ बोल रहा था, और जानती हो कि वो बिल्कुल सही सलामत है। साथ ही उसका चक्कर तुम्हारी बहन टियान के साथ चल रहा है। वो दोनों की दोनों साथ थी और साथ ही बहुत ज़्यादा क्लोज भी। मुझे तो लग रहा है वो दोनों के दोनों मिलकर ही तुम्हें धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी बहन इतनी अच्छी होती ना तो तुम्हें बताती तो कि जिन अभी बिल्कुल सही सलामत है। उसकी इन बातों को सुनकर हमारी जो प्यारी सी लिली थी, पहले तो उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है एंड उसके बाद वो भागकर वहाँ पर जाती है। एंड उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पर जाती है, तो तभी वो देखती है कि वो डेड बॉडी वाक़ई में किसी और इंसान की है। ये सब कुछ देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है। तभी जो चैन से होता है, वो कहने लग जाता है कि जाकर देखो तुम्हारा ना वो जो जिन है, वो वहीं पर ही होगा। पर जैसे ही वो उस बेड पे देखते हैं, तो जिन वहाँ पर नहीं होता है। जिसके बाद वो चैंजी से कहती है कि अपनी ये बकवास बातें अपने पास रखा करो। आखिरकार तुमने जिनके बारे में ये सब कह कैसे दिया कि वो मुझे धोखा दे रहा है और मेरी बहन के साथ है? तुम ना चैन से खुद को समझते क्या हो? मैं ना चाहूँ तो 2 सेकंड में धक्के मार कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद से ही बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तभी उसे कॉल आता है। उधर ये हम देखते हैं कि जो हमारी टियान थी, बड़े ही अच्छे तरीके से मदद कर रही होती है हमारे जिन की एंड उसे कह रही होती है कि ना तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बुरे टाइम में भी हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। उसकी बातों को सुनकर जिन उसे बोलता है कि काश कि तुम्हारी बहन भी कुछ इस किस्म की होती ना, तो आज हम दोनों के बीच में कोई भी तीसरी लड़का आ ही नहीं सकता था। तभी वो कॉल करती है अपनी बहन को एंड वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या जिन तुम्हारे साथ है? जहाँ पर उसकी बहन उसे कहने लग जाती है कि हाँ, मैं जिन के साथ ही हूँ। उसकी इन बातों को सुनकर जो लिली होती है उसे बड़ा ही गुस्सा आता है एंड वो कहने लग जाती है कि मेरी बहन होते हुए तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो? तुमने मुझसे झूठ बोला कि जिन इस दुनिया में नहीं है, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम जिन के साथ कर क्या रही हो? मुझे तो पहले से ही तुम पर शक था। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जिन को मुझसे दूर करना चाहती हो। जहाँ पर लिली उससे बोलती है कि अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो, समझी तुम? और आखिरकार तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी ही वजह से तुम्हारे हस्बैंड की ये हालत हुई है आज, और अब यहाँ पर आकर मुझे ब्लेम कर रही हो। ऐसा ही कहकर वो गुस्से में कॉल काट देती है। इसी तरीके से जो टियान होती है, वो कहने लग जाती है कि मेरी बहन एक नंबर की पागल है एंड उस पर सही इंसान और गलत इंसान को चूज़ करने की एबिलिटी उसने खो दी है। ऐसा ही कहकर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि हमें इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि चैन से इस मौके को छोड़ कैसे सकता था। वो हमारी लिली को और भी ज़्यादा भड़काने लग जाता है जिनके खिलाफ एंड साथ ही
टियान के खिलाफ वो उससे कहने लग जाता है ये दोनों के दोनों साथ में मिले हुए हैं एंड बहुत ही जल्दी तुम्हें धोखा दे देंगे, जहाँ पर ये तुम्हें अकेला छोड़ देंगे एंड सारा का सारा ब्लेम तुम्हारे सर पर डालना चाहते हैं। इसलिए तो उन्होंने ये सारी की सारी प्लानिंग की, लेकिन मेरी वजह से वो तो तुमको पता लग गया टाइम टू टाइम और तुम बच गई हो। हमारी जो लिली होती है वो उसकी बातों में आ जाती है एंड उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी बहन टियान की ही वजह से हो रहा है। एंड अब वो सोचती है कि टियान की तो वो अच्छे तरीके से वाट लगाएगी। तो दूसरी तरफ हम टियान को देखते हैं जो कि जिन से बोलती है कि लिली ने आज तक कभी भी तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझा है। मैं चाहती हूँ कि उसे भी फील हो कि आखिरकार कैसा होता है अपने पार्टनर को किसी और इंसान के साथ देखना। इसीलिए इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जहाँ पर जिन उसे बोलता है कि तुम करना क्या चाहती हो, तो फिर हमारी टियान उसे बोलती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा ताकि हम लिली को एहसास दिला सकें कि आखिरकार तुम पर उस टाइम पर क्या बीत रही थी। तो फिर हमारा जो जिन होता है पहले तो उसकी बातों को मानने के लिए बिल्कुल मना कर देता है, लेकिन उसके बाद जब हमारी प्यारी सी जो टियान होती है बार बार उसे इंसिस्ट करती है तो वो उसकी बातों को मानने के लिए हाँ बोल देता है। इस तरीके से टियान जो होती है उसके क्लोज आती है। वेल काफ़ी कोजी कोजी फ़ोटो वो एक दूसरे के साथ खींचते हैं एंड उसके बाद फिर डिसाइड करती है कि ये सारी की सारी फ़ोटोज़ वो लिली को भेज देगी ताकि लिली को भी तो पता लगे कि आखिरकार जिन की क्या हालत हुई होगी उस टाइम पर। एंड वो जानना चाहती थी कि आखिरकार लिली ये सारी चीज़ों को देखकर किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो वो उसे कहती है कि मैंने ना ये सारी की सारी फ़ोटोज़ लिली को भेज दी है, बस अब मौका है तो उसके रिप्लाईज़ का, वो किस तरीके से रिप्लाई करती है। वह कुछ ही टाइम बाद हम देखती है कि जो हमारी टियान होती है वो लेकर जाती है जिनको अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए, साथ ही बहुत ही एक्सपेंसिव एंड अच्छे अच्छे कपड़े जिनको दिलाने के लिए बोलती है, क्योंकि अब वो उसका बॉयफ्रेंड जो बन गया था, जहाँ पर वो खुद से ही उसके लिए वो सारे के सारे कपड़े चूज़ करती है जिनको फर्स्ट टाइम इतना स्पेशल फील हो रहा था। एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, साथ ही सोच रहा होता है कि वाकई में सच में इसकी शादी अगर टियान के साथ हो जाती तो वो कितना ज़्यादा खुश रहता, आज इसकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं आती। कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर वो जिन को नए नए कपड़े ट्राई करने के लिए बोलती है, जहाँ पर जिन उसकी सारी बातों को चुपचाप बस मान रहा होता है एंड एकदम सूट वूट पहन कर वो उसके सामने आ जाता है। जैसे ही हमारी प्यारी सी टियान उसे देखती है ना तो वो बड़ी खुश होती है, साथ ही अपना दिल उसे दे बैठती है क्योंकि वो तो उससे पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तभी उसे कॉल आता है जहाँ पर वो कॉल रिसीव करती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद जो चैन से होता है ना वो वहाँ पर लिली को अपने साथ लेकर आया हुआ होता है एंड इसी तरीके से वो उसकी मॉम से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है, साथ ही ये बोलता है कि ये ना मेरी गर्लफ्रेंड है। जो लिली थी उसे सारी चीज़ें सुनकर बड़ा ही अटपटा सा महसूस हो रहा होता है एंड वो सोच रही होती है कि उसे ना ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ पर उस हॉस्पिटल में एंट्री हो जाती है हमारे जिन की एंड जिन के साथ वहाँ पर टियान भी मौजूद होती है। वाले दोनों के दोनों साथ में ही होते हैं। जिन ना बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उसे समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से बिहेव करे, तभी वो उनकी बातों को सुन लेता है, जिसके बाद तो जिनको डेफिनेट सी बात थी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड गुस्से में वो वहाँ पर जाता है एंड कहने लग जाता है कि लिली तुम खुद को समझती क्या हो, आखिरकार क्या नाटक है। वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, आई एम वेरी हैप्पी। जिन्ना उससे अपना हाथ हटाता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो बस चैन से की गर्लफ्रेंड हो तो इसके साथ रहो ना। वैसे भी इसी की वजह से हमारा रिलेशन आज तक इतना ख़राब चलता आ रहा है, मुझे ना तुमसे बात नहीं करनी है। जहाँ पर कि चैन से की मॉम नीचे गिर जाती है एंड कहने लग जाती है कि ना ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये मेरी बेटे की बहू है। जहाँ पर हमारी लिली जो होती है बोलने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं आपके बेटा मुझे छूट छूट अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहा था एंड आपकी तबीयत के लिए मैंने ये सारी की सारी चीज़ें की, बल्कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इसकी बॉस हूँ। जिन जो था ये सारी बातों को सुनकर कहने लग जाता है कि देख लिया, ये अभी पलट गई और आपकी बेटी को इसने अभी के अभी छोड़ दिया तो ज़िंदगी भर ये आपका साथ क्या ही निभाएगी। जहाँ पर लिली उससे बोलती है कि तुम मेरी बातें में ये सारी बातें क्यों बोल रहे हो। तभी हमारी जो टियान होती है वो जिनका हाथ पकड़ लेती है और लिली ये सब कुछ देखकर बड़ी आग बबूला होती है,
कहने लग जाती है कि तुमने मेरे हस्बैंड का हाथ कैसे पकड़ रखा है, तुम अपने लिमिट्स को भूलती जा रही हो। जहाँ पर हमारी जो टियान होती है ना, उससे सेम यही लाइंस बोल रही होती है, जो कि इतने सालों से हमारी जो लिली थी जिनसे बोलती आ रही थी कि कुछ नहीं, जो जिन है वो तो मेरा बस दोस्त है। अब जाकर उसे पता लग रहा था कि उस टाइम पर हमारे प्यारे से जिन पर क्या बीत रही होगी, जब वो इतना क्लोज होकर सिर्फ और सिर्फ चैन को अपना दोस्त बोलती आ रही थी। तो इसी तरीके से लिली जो होती है वो कहने लग जाती कि तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, तुम दोनों के दोनों कब से मेरी पीठ पीछे ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे थे। जहाँ पर चैन से जो होता है आग में घी डालने का काम करता है। साथ ही कहने लग जाता है कि देखा, मैंने कहा था ना, ये दोनों के दोनों तुम्हें झूठ बोल रही थी, तुम्हारे पीछे तुम्हें धोखा दे रहे थे। लिली उससे बोलती है कि तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो, एंड ऐसा ही कहकर एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार देती है और कहती है कि तुम्हारी ये वजह से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, अब मेरे लिए एक शब्द मत बोलना। इतने में ही वहाँ पर लिली के डैड भी आ जाते हैं, जो वहाँ पर अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आते हैं। एंड वो लोग जो थे उनके पास पूरा सबूत था कि उस दिन आखिरकार क्या हुआ था। जिसके बाद हमारी लिली को पता लग जाता है कि उस दिन किसी और ने हमारे प्यारे से जिनको धक्का नहीं मारा था, बल्कि मैं जिसने उसे धक्का मारा था वो कोई और नहीं था, बल्कि मैं चैन से ही था। एंड जिसने उसे कार से ठोका था वो कोई और नहीं था, बल्कि मैं वो लड़का था जिससे उससे पहले लड़ाई हुई थी। एंड उसने उसे कहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब इन सारी बातों को सुनकर तो लिली के डैड को बड़ा ही गुस्सा आता है, लिली को भी। कुछ ही टाइम बाद जो चैन से की मॉम होती है वो कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, एंड तुम इसे कहीं भी नहीं ले जा सकते हो, लेकिन उसने तो गुनाह किया था। जिस वजह से वो इसकी एक बात भी नहीं मानते हैं। एंड इसी तरीके से कुछ ही देर बाद वो हमारा जो चैन से था उसे अपने साथ लेकर जेल में चले जाते हैं, साथ ही साथ उस लड़के को भी। वेल तभी हमारी जो लिली होती है जाती है हमारे जिन के पास और माफ़ी मांगती है, लेकिन अब की बार जिन उसे माफ़ नहीं करता है। एंड यहीं पर ही हमारा ये जो ड्रामा होता है वो ख़त्म हो जाता है।